आप देख रहे हैं द अलर्ट। इस वक्त हम जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों के तहसील मुगल मैदान में मौजूद हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए फूड ऑफिसर मौजूद है, जिन्होंने आज पूरे इस सब डिवीजन का दौरा किया और जितने भी यहाँ पे शॉपकीपर है उनकी चेकिंग की और बहुत सारे चालान इन्होंने किए और बहुत सारे इन्होंने जो शॉपकीपर है उनको कुछ गाइडलाइन भी इशू की कि किस तरह से उनको जो है अपनी शॉपकीपिंग करी है और जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनकी लाइसेंस एक्सपायर हुई है, तो सबके अब इन्हीं से हम जानते हैं कि किस तरह से आज इन्होंने जो विजिट किया पूरा सब डिवीजन का और कितने लाइसेंस इन्होंने आज जो है वो सस्पेंड की गई और कितने जो यहाँ पे है चालान किए गए और कितना इस वक्त जो पूरे सब डिवीजन छात्रों में कितने शॉपकीपर हैं। सर, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज माह रमजान का महीना चल रहा है और ईद भी आने वाली है। आज आपका सुपर विजिट था सब डिवीजन छात्रों में, बहुत सारे दुकानों पे आपने विजिट किया और कहा बहुत सारे जो जहाँ पे चालान भी किए गए और बहुत सारे दुकानों के पास जो लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए भी आदेश दिए गए और बहुत सारा जो माल खराब एक्सपायरी था उसको भी डिसाइड किया। तो कैसा विजिट रहा और क्या कहना रहेगा? इमरान साहब, आपका शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है वो थ्रू आउट ईयर जो है कंटिन्यूसली जो है इंस्पेक्शन करता है अपने शेड्यूल के हिसाब से। लेकिन चूंकि आज का जो ये महीना चल रहा है, ये रमजान का महीना चल रहा है, तो इस सिलसिले में हमारी जो हायर अथॉरिटीज हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर जनाब मदन सर जो हैं, उनकी डायरेक्शन प्लस वर्दी डिप्टी कमिश्नर की इस्तेमाल उनकी डायरेक्शन भी है कि रमजान के महीने में आपने रिगरसली इंस्पेक्शन करनी है थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट। तो इस सिलसिले में हमने पिछले दिनों भी किश्तवाड़ में चेकिंग की, उसके बाद द्राक्षाला में की। तो आज का ये दिन जो था हमने यहाँ सब डिवीजन छात्रू पर्टिकुलरली डडपेट, ये बगल मैदान छात्रू, उसके बाद छानगांव वगैरह एरिया में हमने कवर किया। तो स्टार्ट से ही हमने किया ये जो इंस्पेक्शन स्टार्ट की। तो आजकल हम ज़्यादा दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। ये हाई रिस्क फूड का मतलब होता है कि जहाँ पे इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस हों। उसमें आते हैं मीट शॉप्स आती है, उसमें चिकन शॉप्स आती हैं, वेजिटेबल शॉप्स आती हैं, बेकरी शॉप्स आती हैं, स्वीट शॉप आती है। तो इसी सिलसिले में हमने यहाँ पे भी चेकिंग की, तो हमने पाया कि फाइव एब्यूज जो थे, एब्यूज होता है फूड बिजनेस ऑपरेटर, उनके खिलाफ हमने रेकमेंड किया है चालान अंडर सेक्शन 59। उनको हमने टाइम दिया है कि आप 2 दिन के अंदर अंदर ये चालान जमा करिए। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ कोर्ट में केस जाएगा, एओ कोर्ट जो हमारे एडीसी साहब होते हैं किश्तवाड़ में। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे जो दुकानदार जिनकी लाइसेंस रिन्यू ड्यू थी उनको कहा आप जाइए अपने अपने कंप्यूटर वालों के पास जाइए, तो उसको आप रिन्यू कीजिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे सैंपल उठाए, सर्वेलेंस सैंपल का मतलब होता है कि हमने जो प्रोडक्ट है इनके पास ये ठीक है कि नहीं, इसके हम सर्वेलेंस सैंपल उठाते हैं तो ये लैब में भेजते हैं। तो उसकी क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, वो जो है लैब में ही पता चल जाता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। तो ये हमारा आज का जो विजिट था, तो 5 चालान हमने किए आज, और हमने जो लाइसेंस जिनके पास नहीं था उनको डायरेक्ट किया कि आप जो रिन्यूअल करें, जिनके पास नहीं था उनको कहा कि आप लाइसेंस बनाइए, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी अंडर द एक्ट। लोगों का ये कहना है कि रेट का बड़ा इशू होता है, जैसे मीट शॉप है कहीं 280 रुपए, कहीं 240, यानी ये चीजें और बहुत सारी जो रेट लिस्ट है उसमें लोगों का बोल रहा है कि उनको परेशानी आती है। उसके लिए क्या योगदान होता है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से, और जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन होती है जैसे तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, तो उनकी कैसे कर सकते? देखो, ये जो रेट लिस्ट का है ना, ये एक डिपार्टमेंट वाइज एक डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। इसमें क्या होता है कि तहसीलदार साहब जो होते हैं इसमें हेड होते हैं, तो वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी बुलाते हैं, लीगल मेट्रोलॉजी को बुलाते हैं, उसके बाद एडी जो सीएपीडी डिपार्टमेंट उनको भी बुलाते हैं। ये एक मीटिंग होती है विद एफबीओज के साथ कि उनका जो वहाँ से जो सामान आया है वो किस रेट से आया है, तो यहाँ तक उनको जो पहुंचा है सामान वो किस रेट में पहुंचा है, उसके बाद ही वो रेट लिस्ट डिसाइड होती है। और ये जो है ये हफ्ते हफ्ते में रेट डिसाइड होती है। तो आने वाले वक्त में हम ये भी कोशिश करेंगे कि इनको अपने प्रॉपर रेट जो है मिल जाए। इनको भी चाहिए दुकानदारों को कि तहसीलदार साहब के पास एक एप्लीकेशन दे दें कि हमें जी प्रॉपर रेट दिया जाए, सब्जी वालों को भी, मीट वालों को भी, बाकी जो जितने भी दुकानदार हैं इसमें सारे आते हैं, इसमें खाली मुर्गे वाले नहीं आते हैं। तो इनको चाहिए दुकानदारों को, अगर इनको लगता है कि हमारा रेट कम है या ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली तहसीलदार साहब के पास जाएँ, वहाँ पे एप्लीकेशन दे दें, तो वो मीटिंग बुलाएंगे, उस पर रेट फिक्स होंगे, उनके बिल देखे जाएंगे, बिल वगैरह क्या है, बिल में कहाँ से सामान कैसा आया है, उस हिसाब से उनका जो कैरेज वगैरह जो है सिस्टम है, उस हिसाब से। ऐसा नहीं चलेगा कि कोई 20 रुपये ऊपर बेचेगा, 20 रुपये नीचे बेचेगा। सर, लास्ट पे क्या पैगाम रहेगा तब आप शॉपकीपरों के लिए, और जो कस्टमर आते हैं तो किस बात उनको ध्यान भरना, किन चीज़ों का उनका ख्याल रखना चाहिए? देखिए, पैगाम यही है कि जो हमारा जो फूड है ना, ये प्राइम नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। दुकानदारों को भी चाहिए कि अच्छा सामान दुकान पे रखे, कोई चीज़ एक्सपायर ना हो, स्टैंडर्ड का सामान। हमारा डिपार्टमेंट जो है सेफ्टी स्ट्रेस देता है पहले, उसके बाद स्टैंडर्ड। पहले सेफ्टी होनी चाहिए। सेफ्टी फिजिकल हो सकती है, वो केमिकल हो सकती है। फिजिकल का मतलब यह है कि जो बंदा बेच रहा है उसकी पर्सनल कंडीशन क्या है,
वो कहीं गंदा बंदा तो नहीं है, उसकी हाइजीन अपनी ठीक है तो नहीं। फिर वहाँ पे फिजिकल, वहाँ पे जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसकी क्या कंडीशन है, उसने कहाँ पे रखा है वो बेचने के लिए, कहीं ड्रेन पे तो नहीं रखा है, कहीं उसमें मक्खियाँ तो नहीं बैठी, ये उसने खुद प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ये हमने डायरेक्ट किया इनको एबीओज को कि आप जो सामान है ये ढक के रखिए, फ्रूट वगैरह जो है काट कर नहीं रखिए, उसके ऊपर कपड़ा रखिए, जो आपकी सब्जी है वो ड्रेनों पे मत लगाइए, ऊपर लगाइए, बेचिए आप, लेकिन अच्छी चीज़ बेचिए। तो फूड जो है ये प्राइम नेसेसिटी आप लाएगा, और कंज्यूमर को भी चाहिए कि वो जब लेने जाता है तो वो चीज़ें देखे, गंदा सामान ना ले, वो देखे सामान कैसा है, उस हिसाब से वो ले ले। तो हमें यही इच्छा रहेगी सारों से कि कंज्यूमर से भी और दुकानदार से भी, कि वो अपना फर्ज निभाएं अच्छी तरह से, अंडर द एक्ट जो बोल रहा है एक्ट के हिसाब से चलें, एक्ट में जो चीज़ें हैं उस हिसाब से बेचे सामान। और लेने वाले को ये चाहिए कि वो जो ले रहा है उसमें अगर वो बिस्कुट का डब्बा ले रहा है उसमें एक्सपायरी डेट लिखी है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है, उससे एफएसएसए का लाइसेंस उस पर है कि नहीं, ये 14 डिजिट का एफएसएसए लाइसेंस प्रोडक्ट के ऊपर लगा होता है, उसका कंप्लीट एड्रेस है बनाने वाले का, मैन्युफैक्चरर का, विदाउट एड्रेस है वो। तो ये चीज़ें हैं जो कंज्यूमर को देखनी है। तो कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट मार्केट में है उनकी कोई ना एक्सपायरी डेट होती है, कुछ नहीं, उनके ऊपर क्या एक्शन रहेगी? उन्हीं के खिलाफ जो है, अगर उन पे नहीं है एक्सपायरी डेट, दैट मीन्स कि उन पे लेबलिंग वायलेशन है। वायलेशन जो है लेबल अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब एक्ट, एक्ट जो बोलता है कि लेबल क्या होना चाहिए किसी प्रोडक्ट पे, अगर वो किसी चीज़ में लैकिंग है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उसी सिलसिले में हमने 5 चालान आज हमने किए, जो लेबलिंग वगैरह में था या एक्सपायर में था, तो हमने 5 चालान रिकमेंड किए हैं उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फूड ऑफिसर बात कर रहे थे, उन्होंने यही बता दिया कि चाहे वो कस्टमर हो, रिटेलर हो, सबको जो अब सामान लेने जाएंगे उनको देखना चाहिए इस पे एक्सपायरी डेट, और जो यहाँ पे शॉपकीपर उनको आदेश दिया गया है कि वो अपना रिकॉर्ड है वो मेंटेन करें, जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसके तहत सभी काम करें। मजीद अपडेट के लिए आप देखते रहे डायलॉग।